बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए नबी, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, इसके पहले एपिसोड में हम लोग जो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट जो है अरबी का और उड़िया का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। अभी जिनके हाथों में ये पारा ट्रांसलेटेड किताब है, वो पेज नंबर 13 खोलें और देखें। उसमें लिखा है ज़बर ज़ेर पेश जज़म और उल्टा पेश पाई व्यवहृत मात्रा। जो हम लोग का उड़िया में आकार, हर्षेकार, दीर्घेकार, हर्षोकार, दीर्घोकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये जो सब मात्रा है वो अरबी में कैसे उसका इस्तेमाल है और उसको हम लोग उड़िया में कैसे उसका इस्तेमाल किए हैं। अभी देखिए, हम लोग जज़म के लिए क्या हैं, हलत लिए हैं। ये है, देखिए आपको मैं वाइट बोर्ड में दिखा रहा हूँ। ये है अरबी का जज़म और उसके लिए हम लोग उड़िया का हलत लिए हैं। जज़म की जगह हलत लिए हैं। उसे उल्टा पेश, ये है अरबी का उल्टा पेश। उल्टा पेश के लिए हम लोग दीर्घोकार लिए हैं। उल्टा पेश के लिए दीर्घोकार। उसके बाद देखिए फिर है वाव पेश। जहाँ पर अरबी में वाव पेश होगा, ये अरबी का वाव है और उसके ऊपर पेश है। इसके बाद हम लोग वाव पेश लिए हैं। वाव पेश के लिए वाव पेश वो, तो वहाँ पर हम लोग हर्षोकार लिए हैं, उड़िया का हर्षोकार। उसके बाद आता है ज़ेर। जहाँ पर अरबी में ज़ेर है, जैसा कि ये देखिए, ये है फ़ा। ये अरबी का फ़ा है और उसके नीचे ज़ेर है। तो हम लोग उसके लिए क्या करें हैं, हर्षेकार लिए हैं। फा के लिए फ लिए हैं, फा के लिए फ और फाजर फी, तो यहाँ हर्षेकार हमने लिए फी, फाजर फी, फाजर फी। जहाँ पर अलिफ वाव पेश होगा, अलिफ वाव पेश, यह है अलिफ वाव और पेश। अलिफ वाव पेश लिखा है, अलिफ वाव पेश, मगर हम उसको अगर अरबी में पढ़ेंगे तो कहेंगे हमजा वाव पेश, क्योंकि अलिफ जो है हर वक्त खाली होता है, उसमें कोई तरह का ज़ेर ज़बर पेश नहीं रहता है। जहाँ पर उसमें ज़ेर ज़बर पेश आ जाता है तो हमजा बन जाता है। तो यहाँ पर हम हमजा वाव पेश वू, देखिए उसको खींच के पढ़ा जाता है, हमदा वाव पेश ऊ। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, दीर्घोकार लिए हैं। जैसा कि फा वाव और पेश, फा वाव पेश फू, ये हुरूफ मद्दा हो जाता है। फा वाव पेश फू, तो वहां पर हम लोग उसके लिए दीर्घोकार लिए हैं। फा वाव पेश फू, जहां पर वाव पेश रहेगा वहां पर हम लोग दीर्घोकार लिए हैं, यानी उस जगह में आपको खींच के पढ़ना पड़ेगा। उस जगह में आपको खींच के पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए फा पेश फू, फा पेश फू, इतना जल्दी कहना पड़ता है।
क्योंकि उसमें हरकत है, फा पेश फू। मगर फा वाव पेश अगर हो गया तो वो हुरूफ मद्दा बन जाता है और उसको इल्लत भी कहते हैं। वहां पर आपको थोड़ा से खींच के पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि फा पेश फू, फा वाव पेश फू। इसलिए उस जगह में हम लोग दीर्घोकार का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद फिर आइए, जहां पर सिर्फ पेश का इस्तेमाल है, जहां पर सिर्फ पेश का इस्तेमाल है, वहां पर हम लोग हर्षोकार लिए हैं। जैसे कि देखिए, यह है बा और उसमें हम लोग पेश दिए हैं, बा पेश बू। तो वहां पर हमने बा के जगह ब और पेश के लिए हर्षोकार, बा पेश बू, बा पेश बू। उसके बाद देखिए, बा में अगर हम जबर देते हैं, बा जबर, बा में अगर हम जबर दिए तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? बा। उसका असल नाम होता है बा, मगर उसमें अगर हम जबर दे दिए तो फिर उसका जो है वो बदल गया, उसको पढ़ा जाएगा बा जबर ब। देखिए मेरा होंठ कितना खुलता है, बा जबर ब। अगर मैं जब बा कहता हूं तो पूरा मेरा मुंह खुल रहा है, इसको ध्यान में रखें। अगर खाली आप पढ़ेंगे, कोई किसी भी हर्फ को खाली पढ़ेंगे, उसका जो असली प्रोनाउंसिएशन, जो असली तलफ़ुज़ है, उसको आपको करना पड़ेगा। सीन के जगह सीन, शीन के जगह शीन कहना पड़ेगा आपको। अगर उसमें हरकत आ जाता है तो फिर वो बदल जाएगा। देखिए, बा में अगर जबर आ गया तो वो बदल गया बा, बा के जगह उसको बा पढ़ेंगे। जो यहाँ ब है, इसको हिंदी के बा के तरह पढ़ेंगे, बा। जबर के लिए हम लोग कोई सा मात्रा इस्तेमाल नहीं किए हैं। जहां पर आप देखेंगे सिर्फ ब है तो आप समझेंगे कि यहां पर बा के ऊपर जबर है, इसलिए इसको पूरा ध्यान रखें। आमतौर पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? बा जबर बा, जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, जो हमारे आँखों से सब पढ़ाए हैं, वो पढ़ाए क्या? अली जबर आ, बा जबर बा। बा जबर बा नहीं है, बा जबर ब, बा जबर ब। तो इसलिए कहीं भी जबर का इस्तेमाल है कुरान शरीफ में, तो वहां उस हर्फ पर हम लोग कोई तरह का मात्रे का इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसका ख्याल है। उसी तरह का आप देखें, बा और उसके नीचे एक मैं जेर दे दिया, बा जेर, बा जेर। बा में जहां जेर लग गया तो उसका जो है प्रोनाउंसिएशन बदल गया। वो क्या हो गया? अब इसको हम बा नहीं पढ़ सकते, अब इसको हम पढ़ेंगे बी। अब बा में जेर जब आ गया, बा में जब जबर था तो ब पढ़ते थे, जब उसमें जेर आ गया तो उसको बी पढ़ेंगे, बी। जल्दी से बोलेंगे बी, बी नहीं बी। बात समझ में आ गई?